जय श्री हरि विष्णु। आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑन द वे चैनल में। और हम इस महान गरुड़ पुराण को पढ़ रहे हैं और आप इसको कंटिन्यू सुनते आ रहे हैं और मैं कंटिन्यू आपको अपडेट दे रहा हूँ। मैं माफ़ी चाहता हूँ, एक दिन आपको वीडियो नहीं मिल पाई। और आज हम अध्याय नंबर अपना जो है वो पढ़ेंगे 13, ठीक है, 14, ठीक है। तो आइए हम इस महान गरुड़ पुराण को पढ़ने से पहले इसमें दी हुई स्तुति को पढ़ते हैं और उसके बाद फिर हम शुभारंभ करते हैं। तो आइए आप भी इसमें अपना ध्यान लगाइए और इस महान स्तुति को पढ़ते हैं। उसके बाद हम अपना महान गरुड़ पुराण का जो अध्याय है वो स्टार्ट करेंगे। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रवणम तुमेव सर्वम देव देव। जय श्री हरि विष्णु। तो आइए हम अपने अध्याय की तरफ चलते हैं, जो हमारा अध्याय है आज का। तो हमारा जो अध्याय है वो है अध्याय नंबर 13, ठीक है। तो उसका नाम मैं आपको बता दूं, भगवान विष्णु का ध्यान एवं सूर्याचन निरूपण। तो आज हम अपना अध्याय नंबर 13 पढ़ेंगे। तो उसमें हम पढ़ेंगे कि भगवान विष्णु के ध्यान के बारे में, ठीक है। और हमने जो पिछले अध्याय में उन भगवान विष्णु के जो सहस्त्र नाम है उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। मतलब बहुत बड़ा अध्याय था वो, और मंत्र भी थे उसमें। मतलब एक कीर्तन था भगवान विष्णु का, जो हमने गा के ट्राई किया था, गा के सुनाने का। तो एक बार फिर से मैं अपने नए व्यूअर्स को स्वागत करना चाहूँगा जय श्री हरि विष्णु जी का नाम लेकर। और मैं उनसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि सब्सक्राइब कर लें और बने रहे हमारे चैनल के साथ, और वीडियो को शेयर भी करें ताकि आपके साथ वालों को भी और आपके जो भक्तिमय हैं उनको भी ये सुनने का मौका मिले। अगर ये वीडियो आप तक पहुंची है तो इसका मतलब ये है कि आप इन चीज़ों में रुचि रखते हैं और कहीं ना कहीं आपकी भावनाएं इन महान पुराणों से और हमारे धर्म के प्रति बहुत ही पवित्र हैं। इसीलिए आप तक ये वीडियो पहुंची है, क्योंकि जब तक आप भावनाएं नहीं रखते हैं तो आपके वो सर्च लिस्ट में भी नहीं आती हैं। आप भावनाएं रखते हैं तो आपको वो कहीं ना कहीं स्क्रॉल डाउन में मिली जाती हैं। तो चलिए आइए हम इस अध्याय नंबर 13 को आज से आरंभ करते हैं। तो मैं इस अध्याय नंबर 13 के बारे में बता देता हूँ एक बार फिर से, वैसे मैंने बता दिया है। भगवान विष्णु का ध्यान एवं सूर्याचन निरूपण। तो आइए इसको पढ़ते हैं। जय श्री हरि विष्णु का एक जयकारा लगाकर जय श्री हरि विष्णु, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। रुद्र ने कहा, हे शंख चक्र और गदा को धारण करने वाले भगवान हरि, आप पुनः देवेश्वर शुद्ध रूप परमात्मा विष्णु के ध्यान का वर्णन करें। श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, संसार रूपी वृक्ष का विनाश करने वाले वे हरि ज्ञान रूप अनंत सर्वव्याप्त अजन्मा और अव्यय हैं। वे अविनाशी सर्वत्र गामी नित्य महान अद्वितीय ब्रह्म है। संपूर्ण संसार के मूल कारण तथा समस्त चराचर में गतिमान परमेश्वर हैं। वे समस्त प्राणियों के हृदय में निवास करने वाले तथा सभी के ईश्वर हैं। संपूर्ण जगत का आधार होते हुए भी वे स्वयं निराधार हैं, सभी कारणों के कारण हैं। सांसारिक विषयों की आसक्ति से वे परे उनकी स्थिति है। वे निर्मुक्त हैं, मुक्त योगियों के ध्येय हैं। वे स्थूल शरीर से रहित, नेत्र पाणि पाद पायु उपस्थादि समस्त इंद्रियों से विहीन हैं। वे हर मन एवं मन के धर्म संकल्प विकल्प आदि से रहित हैं। वे बुद्धि से रहित, बुद्धि धर्म विवर्जित, अहंकार से शून्य, चित्त से अग्राहम, प्राण अपान व्यनाद वायु से रहित हैं। हरि ने कहा, अब मैं सूर्य की पूजा का पुनः वर्णन करता हूँ, जो प्राचीन काल में भृगु ऋषि को सुनाई गई थी। ओम खगोलकाय नमः। यह भगवान सूर्यदेव का मूल मंत्र है, जो साधक को भोग और मोक्ष प्रदान करता है। निम्न मंत्र से अंगन्यास करके साधक को सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए। ओम खगोलकाय त्रिदशाय नमः। ओम विचिठट शीर्षे नमः। ओम ज्ञानिने
ठट शिखाय नमः। ओम सहस्त्रमय ठट कवचाय नमः। ओम सर्वते जोनधिपते ठट अस्त्राय नमः। ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ठट नमः। मतलब ओम ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ठट नमः। सूर्य का यह मंत्र साधक के समस्त पापों का विनाश करने वाला है। इसे अग्नि प्रकार मंत्र भी कहते हैं। भगवान सूर्य को प्रसन्न करने वाला मंत्र इस प्रकार है। यह सूर्य गायत्री मंत्र कहलाता है। इस मंत्र जप के पश्चात साधक को सूर्य एवं गायत्री का सकलीकरण करना चाहिए। ओम आदित्याय विमहे विश्वभावाय धीमहि तंत्र सूर्य प्रचोदया। साधक को धीमहि तंत्र सूर्य प्रचोदयात। साधक को प्रत्येक प्रदिशा में निम्नलिखित दिक्पाल देवों के लिए प्रणाम निवेदन करना चाहिए। ओम धर्मात्मने नमः। पूर्व में ओम यमाय नमः। दक्षिण में ओम दंडनकाय नमः। पश्चिम में ओम देवताय नमः। उत्तर में ओम श्याम पिंगलाय नमः। ईशान में ओम दीक्षिताय नमः। अग्निकोण में ओम वज्रपांडे नमः। नैऋत्य कोण में ओम भूर्भुवा स्वाहा नमः। वायु कोण में हे वृषध्वज। साधक को चाहिए कि वह निम्नलिखित मंत्रों से पूर्वादि दिशाओं से प्रारंभ करे। ईशान कोण तक चंद्रादि ग्रहों की भी पूजा करे। चंद्राय नक्षत्राधिपतये नमः। ओम अंगारकाय क्षिति सुताय नमः। ओम बुधाय सोमसुताय नमः। ओम वागीश्वराय सर्वविद्याधिपतये नमः। ओम शुक्राय महर्षि भृगुसुताय नमः। ओम शनेश्वराय सूर्यात्मजाय नमः। ओम राहवे नमः। ओम केतवे नमः। निम्न 3 मंत्रों से सूर्य देव को प्रणाम करके उन देवों को अर्घ्य प्रदान करने के लिए आवाहित करना चाहिए। ओम अनुरुकाय नमः। ओम प्रमथनाथाय नमः। ओम बुद्धाय नमः। ओम भगवत परिमित मयूखमालिन सकल जगतपते सप्ताश्ववाहन चतुर्भुज परमेश्वर सिद्धि प्रद विस्फुलिंग पिंगल तत् एम होहि इदमंघर्य मम शिरस्य गंत ग्रह तेजोग्रह रूपम अनग्र ज्वल ज्वल ठट नमः। उपर्युक्त मंत्र से आवाहित इन अभीष्ट देव का निम्न मंत्र से विसर्जन करें। ओम नमो भगवते आदित्याय सहस्त्र किरणाय गच्छ सुखम पुन रागमनाय। हे सहस्त्रम भगवान आदित्य, आपके लिए मेरा प्रणाम है। हे कृपालु, आप पुनः आगमन के लिए सुख पूर्वक पधारें। श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, मैं पुनः सूर्य पूजा की विधि का वर्णन करूंगा जिसे मैंने पहले कुबेर से कहा था। सूर्य पूजा प्रारंभ करने से पूर्व एकाग्रचित्त होकर पवित्र स्थान पर करड़े का युक्त अष्टदल कमल बनाएं। तदनंतर सूर्य देव का आह्वान करें। तत्पश्चात भूमि पर निर्मित कमल दल के मध्य में यंत्र रूपी खकोल भगवान सूर्य की उनके परिकरों के साथ स्थापना करें तथा उन्हें स्नान कराएं। हे शिव, इसके बाद साधक अग्निकोण में अभीष्ट देव के हृदय की स्थापना करे। ईशान कोण में सिर की स्थापना करके नेत्रंत्य कोण में शिखा का
विन्यास करे, वह पुनः एकाग्रचित होकर पूर्व दिशा में उनके धर्म वायु कोण में उनके नेत्र और पश्चिम दिशा में उनके अस्त्र का विन्यास करे। इसी प्रकार अष्टदल कमल के ईशान कोण में चंद्र, पूर्व दिशा में मंगल, अग्नि कोण में बुध, दक्षिण दिशा में बृहस्पति, नेत्रांत्य कोण में शुक्र, पश्चिम दिशा में शनि, वायु कोण में केतु एवं उत्तर दिशा में राहु के पूजन का विधान है। अतः साधक को इन सभी ग्रहों की पूजा करके द्वितीय कक्षा में साथ ही द्वादश सूर्यों की पूजा भी करनी चाहिए। भग, सूर्य, अर्यमा, मित्र, वरुण, सविता, धाता, विवस्वान, त्वष्टा, पूषा, इंद्र और विष्णु ये द्वादश सूर्य कहे गए हैं। द्वादश सूर्यों की पूजा करने के बाद पूर्वादि दिशाओं में इंद्रादि देवों की अर्चना करें तथा जया, विजया, जयंती एवं अपराजिता शक्तियों की और शेष, वासुकी आदि नागों की पूजा करें। तो ये हमारा था अध्याय नंबर 13 जो समाप्त हो गया है। ठीक है, तो हम अब अध्याय नंबर 14 में जो पढ़ेंगे वो है मृत्युंजय मंत्र जप की महिमा। ठीक है, तो आइए हम इस महान मृत्युंजय मंत्र की महिमा के बारे में पढ़ते हैं जो हमारा अध्याय नंबर 14 है। ठीक है, तो सूत जी ने कहा, अब मैं मृत्युंजय पूजा का वर्णन करूंगा जिसको गरुड़ ने कश्यप ऋषि से कहा था। वह साधक का उद्धार करने वाली पुण्य प्रदायिनी एवं सर्व देवमय पूजा है, ऐसा सभी का अभिमत है। सूत जी ने कहा, मृत्युंजय मंत्र ओम जुम सह 3 अक्षरों वाला है। पहले ओम कारक का उच्चारण करके जूं हूं का उच्चारण करें, तदनंतर विसर्ग के साथ सह का उच्चारण करना चाहिए। यह मंत्र मृत्यु और दरिद्रता का मर्दन करने वाला है तथा शिव, विष्णु, सूर्य आदि सभी देवों का कारणभूत है। ओम जुम सुहा, ओम जुम साह यह महामंत्र अमृतेश के नाम से कहा जाता है। इस मंत्र का जाप करने से प्राणी संपूर्ण पापों से छूट जाता है और मृत्यु रहित हो जाता है, अर्थात मृत्यु के समान होने वाले उसके कष्ट दूर हो जाते हैं। इन मंत्र का 100 बार जप करने से वेदाध्ययन जनित पुण्य फल तथा यज्ञकृत फल एवं तीर्थ स्नान दान पुण्यादि का फल प्राप्त होता है। तीनों साध्याओं में 108 बार इस मंत्र जप करने मनुष्य मृत्यु को जीत लेता है, कठिन से कठिन विघ्न बाधाओं को पार कर जाता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। भगवान मृत्युंजय श्वेत कमल के ऊपर बैठे हुए वरद हस्त तथा अभय मुद्रा धारण किए रहते हैं। तात्पर्य यह कि उनके एक हाथ में अभय मुद्रा है और एक हाथ में वरद मुद्रा, 2 हाथों में अमृत कलश है। इस रूप में अमृतेश्वर का ध्यान करने के साथ ही अमृतेश्वर भगवान के वामंग में रहने वाली अमृत भाषिणी अमृता देवी का भी ध्यान करना चाहिए। देवी के दाएं हाथ में कलश और बाएं हाथ में कमल सुशोभित रहता है। हे शिव, यदि एक मास तक अमृता देवी के साथ अमृतेश्वर भगवान का ध्यान करते हुए मानक ओम जुम सा इस मंत्र तीनों संध्याओं में 8000 जप करे तो वह जरा, मृत्यु तथा महाव्याधियों से मुक्त हो जाता है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। यह मंत्र महान शांति प्रदान करने वाला है। अमृतेश्वर भगवान की पूजा में आवाहन, स्थापन, रोधन, प्रतिष्ठा, सन्निधान, निवेशन करने के बाद पाद्म, आचमन, स्नान, अघर्य, माला, अनुलेपन, दीप, वस्त्र, आभूषण, नैवेद्य, पान, आचमन, बीजन, पंखे से हवन करना, मुद्रा प्रदर्शन, मंत्र जप, ध्यान, दक्षिणा, आहुति, स्तुति, वाग और गीत तथा नृत्य, न्यास, योग और प्रदक्षिणा, साष्टांग प्रणति, मंत्रस्या, वंदन आदि उपचारों को निवेदित करके उनका विसर्जन करना चाहिए।
षडंग प्रकार का पूजन जिसे परमात्मा ने अपने मुख से स्वयं कहा है, वह क्रम से बतलाया गया है, उसे जो जानता है वही पूजक है। षडंग पूजा इस प्रकार है। साधक को प्रारंभ में अर्घ्य प्रदान करने के लिए प्रयुक्त पात्र की पूजा करके अस्त्र अर्थात फट मंत्र से हस्त ताडन दाहिने हाथ के द्वारा बाएं हाथ पर ध्वनि करना चाहिए। उसके बाद कवच होम मंत्र से शोधन अमृत कर्ण की क्रिया को पूर्ण करें। तत्पश्चात आधार शक्ति आदि की पूजा, प्राणायाम, आसनोपवेशन तथा देह शुद्धि करके भगवान अमृतेश का ध्यान करना चाहिए। तदनंतर अपनी आत्मा को देव स्वरूप में स्वीकार कर अंगन्यास करके साधक हृदय कमल में स्थित ज्योतिर्मय आत्मदेव का पूजन करे। उसके बाद मूर्ति पर अथवा यज्ञ के लिए बनी हुई वेदी पर चित्रित देव के ऊपर सुंदर पुष्प अर्पित करे। द्वार पर अवस्थित रहने वाले देवों का आवाहन और पूजन करने के लिए पहले आधार शक्ति की पूजा करे। तदनंतर देवता की प्रतिष्ठा करके उनके देव परिवार का पूजन करना चाहिए, क्योंकि विद्वानों ने बतलाया है कि मुख्य देव की पूजा के साथ उसके अंग परिवार आदि की भी पूजा करने का विधान है। आयुधों एवं परिवारों के साथ धर्म आदि की तथा इंद्र आदि की युगों, वेदों और मुहूर्तों की भी मुख्य देव के रूप में पूजा करनी चाहिए। यह पूजा भुक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाली है। अतः साधक विद्वानों को उनकी षडंग पूजा करनी चाहिए। देव मंडल की पूजा करने के पूर्व मात्र का गण देवता नंदी और गंगा की पूजा करके देवस्थान के दहली भाग पर महाकाल तथा यमुना की पूजा करनी चाहिए। इस पूजा में ओम अमृतेश्वर भैरवाय नमः तथा ओम जुहू सा सूर्याय नमः कहना चाहिए। इसी प्रकार प्रारंभ में प्रणव मंत्र ओमकार को जोड़कर नामोच्चार करते हुए अंत में नमः शब्द का प्रयोग करके शिव, कृष्ण, ब्रह्मा, गण, चंडिका, सरस्वती और लक्ष्मी आदि की पूजा करनी चाहिए। तो ये हमारा था अध्याय नंबर 14 जो आज समाप्त हो गया है। ठीक है, और हम इस वीडियो को अब यहीं विराम देंगे, और उससे विराम देने से पहले हम अगले अध्याय के बारे में बता देते हैं, जो अध्याय नंबर है हमारा 15। तो उस अध्याय नंबर 15 का जो नाम है वो है सर्पों के विष हरने के उपाय तथा दुष्ट उपद्रवों का दूर करने के मंत्र, प्राणेश्वरी विद्या। तो इसमें दिया गया है प्राणेश्वरी विद्या, और हमारा जो अध्याय नंबर है वो है 15। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु। बने रहे हमारे चैनल के साथ, और हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक कर दें, क्योंकि आपको सुनने का मौका मिल रहा है, औरों को भी सुनने का मौका मिलना चाहिए। वीडियो को शेयर जरूर करें। नमस्कार, जय श्री हरि विष्णु।